आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज। कार्यक्रम हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। तो चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, कांग्रेस ने फिर से आरोप लगा दिया है जो वोटिंग हुई है, जो काउंटिंग हुई है उसको। देखिए अनिल जी, ये तो इन्होंने कमेटी बिठाई दी थी, करण दलाल हेड कर रहे थे उस कमेटी को, कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई के हुआ क्या है। अब इसमें दुविधा ये है कि जो इनके जो तथ्य हैं वो काफ़ी जो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि जो 5 अक्टूबर को जिस दिन वोटिंग हुई है उस दिन रात के वक्त तकरीबन 13 लाख वोटें बढ़ी है। अच्छा, ठीक है। और ये अगर पर कॉन्स्टिट्यूंसी देखा जाए, और ये 2 हिस्सों में बढ़ी है, पहले एक समय पर और फिर दूसरे समय पर, और ये पर कॉन्स्टिट्यूंसी तकरीबन 15,000 वोटें बढ़ी है। तो आरोप ये है, तो ये बड़ा संगीन आरोप है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बात थी इसको नकार दिया था। खैर ये बात तो तब हाईलाइट नहीं हुई थी, उन्होंने सीधा सा ओपन चैलेंज किया था ईवीएम्स को। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि ये इनमें तथ्य नहीं है, मगर ये जो फैक्ट्स हैं ये नए फैक्ट हैं। अब ये आरोप सीधा इलेक्शन कमीशन पे। देखिए ये आरोप बीजेपी भाजपा पे नहीं है, ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे कि भाई ये जो वोटें हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं, अगर आपने बतानी है कि कितनी परसेंटेज हुई है तो वो आप अगले दिन 24 घंटे में बता सकते हैं। पर 50 घंटे के बाद आप अगर अपडेट कर रहे हैं फिगर्स को, तो उसमें इनका कहना है कि एक हालमेल है। एक हालमेल ये कह रहे हैं, मतलब ये कांग्रेस का तो आरोप शुरू से ही था, लेकिन अब ये थोड़ा ये ऑथेंटिक आरोप है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। अब उन्होंने कह दिया कि ये करना है और ये फैक्ट्स हैं और आप हम इसको चैलेंज करते हैं, आप इसको प्रूव कीजिए कि आप ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी, तो मतलब विधानसभा चुनाव हो चुका, उसके नतीजे आ गए, सरकार बन गई, ऑपोजिशन अपना काम करेगा, मतलब फिर भी वो जो इम्पैक्ट है इलेक्शन का वो अभी तक जारी है। देखिए अनिल जी, मुझे लग रहा है कि जो 240 सीटें लोकसभा में आई, उसके बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र में, और खासकर महाराष्ट्र में तो नहीं, हरियाणा में वो अच्छा करेंगे। तो उससे उनको काफी धक्का पहुंचा। और नेचुरली गुटबाजी तो हरियाणा में थी, कांग्रेस में थी, मगर इतना बुरा हाल हो जाएगा ये उन्होंने शायद नहीं सोचा था। उस वजह से ये जो है उन्होंने तहकीकात की। अब जो करण सिंह दलाल ने कमेटी को हेड किया, उन्होंने ये सीधा आरोप लगाया। अब देखते हैं क्या होता है। बात किसानों की कर लेते हैं। कल अन्नदाता का सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दूसरी तरफ जो डल्लेवाड़ हैं उनका आमरण अनशन जो है आज 29वें दिन में दाखिल हो गया, और काफी उनकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, चिंताजनक। हाँ, ये देखिए, किसान जब मोदी जी ने सबसे पहली बार किसानों की बात की थी 2016 में की थी कि मैं 2022 तक आपकी जो आमदन है डबल कर दूँ। उसके बाद बहुत सारी बीच में बातें हुई, किसान आंदोलन हुआ 3 कानूनों के खिलाफ, जैसे उनको कथित तौर पर उन्होंने कहा कि ये काले कानून है। अब ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने ये तो कह दिया कि अन्नदाता का धन्यवाद तो किया है, मगर दुविधा इस बात की है कि जो डल्लेवाल साहब हैं, बड़े लीडर किसान नेता है, उसी कैटेगरी में आते हैं, उसी स्टेटस के हैं जैसे राकेश टिकैत कहते उनके पिताजी थे, और डल्लेवाल बड़े नेता हैं किसान के। तो उनका 29वें दिन अनशन पे रहना, स्थिति नाजुक है, कुछ खा नहीं रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कह दिया, हालांकि पंजाब सरकार को कहा है कि आप ये बताइए कि आप उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इसमें विरोधाभास है कि आप सम्मान भी कर रहे हैं किसान का, और ऊपर से एक किसान नेता है वो आमरण अनशन पे बैठा है, एमएसपी डिमांड कर रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और आप दे नहीं रहे। इंटरनेशनल खबरों की बात कर लेते हैं। 2 बड़ी खबरें हैं, एक अमेरिका से संबंधित, एक बांग्लादेश से संबंधित। पहले बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जो है वो कह रहा है कि जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके तहत शेख हसीना का जो मामला है उसमें उसके तहत कार्रवाई चल रही है। अनिल जी, एक्स्ट्रेडिशन कर रहे हैं। उन्होंने हवाला दिया है कि 2013 में जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन की थी उसके तहत। अब ये तो है बांग्लादेश जो एक्स्ट्रेडिशन करवाना चाहता है कि जो उन्हें ज़रूरत है, कोई उनका क्रिमिनल है। अब भारत के लिए समस्या ये है, समस्या तो नहीं है, क्योंकि उसमें ये भी है कि आप अगर कोई पॉलिटिकल वजह से किसी ने यहाँ, जैसे तस्लीमा नसरीन ने एक रिलीजियस वजह से यहाँ सेफ हेवन पाया था, तो उस बिना पर भारत आराम से इसको मना कर सकता है।
क्योंकि एक पॉलिटिकल रीजन है। वो अगर भारत बोलता है कि या तो अगर मिलिट्री उसको चाहती है या उनकी जान को खतरा है, आप यहाँ से एक्सट्रेडिशन करवा दें और उनको वहाँ मार दिया जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो उस वजह से भारत इसको एकदम से रिफ्यूज कर सकता है। बांग्लादेश ने एक बड़ा टेक्निकल सी बात की है कि भाई हमें एक्सट्रेडिशन चाहिए, 2013 में साइन हुई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, पर भारत इस पे अभी चुप्पी साधे बैठा है। अब वो तो चुप, मतलब अभी तो स्टेटस ही क्लियर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल उसका स्टेटस ही क्लियर नहीं है। अमेरिका की बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने श्री राम कृष्णन की नियुक्ति की है सीनियर नीति निर्धारक के सलाहकार के रूप में व्हाइट हाउस में। हाँ बिल्कुल, ये बड़े एंटरप्रेन्योर हैं श्री राम कृष्णन, और एंटरप्रेन्योर है और भी काफ़ी चीज़ों के एक्सपर्ट है। ये अमेरिकन इंडियन है, ये अमेरिकन इंडियन, और इनका काफ़ी नाम है वहाँ अमेरिका में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ बिल्कुल, काफ़ी नाम है। और ये मेरे ख्याल से एक तो चंडीगढ़ बेस्ड थे, वो पहले जुडिशियल सर्विसेज में उनका नॉमिनेशन हुआ था। अब ये दूसरे हैं श्री राम कृष्णन, जिनको ये सम्मान मिला, मतलब उनकी जो क्लोज टीम है, क्लोज ग्रुप की टीम है, उसमें वो आए हैं, जिसको किचन कैबिनेट, बिल्कुल एब्सोल्युटली पूरा किचन कैबिनेट है। तो एक भारत के लिए भी एक बड़ा बड़े सम्मान की बात है कि इस तरह से एक नियुक्ति व्हाइट हाउस में हुई है। शुक्रिया आपका चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए टेक न्यूज़। धन्यवाद।